मैथ्स की हेल्प से 3D में कार बनाने की इच्छा हो रही है। आइए बनाते हैं। तो इस 3D प्लेन को मैंने 2D में कन्वर्ट किया और y और z में बना दिया। इसको ऐसे ही सोचना है कि यहाँ पर जो x एक्सेस होती थी अब वो y है और y एक्सेस है वो z है। तो एक सर्कल बना लेते हैं जो कि इस y z एक्सेस में हो। तो अब ऐसे ही एक और सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्चुअली 3D में ये सर्कल नहीं है, ये एक्चुअल में एक सिलेंडर है। अगर मैं इन सिलेंडर्स की विड्थ कंट्रोल कर लूं, रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो ये टायर्स की तरह काम करेंगे। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। इसकी जो विड्थ है वो एक्स एक्सिस में फैल रही है, तो मैं एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर लेता हूं। तो आप देखिए ये एक टायर जैसा दिख रहा है। सेम कंडीशन मैं दूसरे वाले पे भी लगा देता हूं। देखिए दो टायर बन गए। ऐसे में और भी रेस्ट्रिक्शन चेंज करके बनाऊंगा तो मुझे दो और टायर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि यहाँ पर चार टायर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इन टायर्स को मुझे रोटेट कराना है, मूव कराना है। तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं h, जो y एक्सिस में इसको मूव करा देगा। तो मैं इसमें एक सो दैट अब मैं h को अगर चेंज करूंगा तो ये सब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कलर भी इन सबका चेंज कर देता हूँ, रेडियस और कम भी कर सकता हूँ। इन टायर्स को मुझे रोटेट कराना है तो इसमें स्पाइक्स लगानी पड़ेंगी। तो स्पाइक्स भी अगर मैं इसको 2D में लेके जाऊं तो 2D में एक स्ट्रेट लाइन जैसा मैं एक इक्वेशन लिख दूंगा तो वो एक स्पाइक्स वैसी बन जाएगी। फिर हम उसकी विड्थ को कंट्रोल करके हम उसको स्पाइक जैसा एग्जैक्टली दिखा पाएंगे 3D में। तो वही काम अपन इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले अब देखिए ये y और z है, तो मैं पहले जो पहले वाले का जो सेंटर था वो था k प्लस एच, तो मैं k प्लस एच से पास कराता हूँ ब्रैकेट्स। स्लोप में यहाँ पर 10 थीटा वाली लेता हूँ, तो यहाँ पर 10 m लिख लेता हूँ सो दैट ये बन गया। और मैंने एक m का स्लाइडर लगा दिया सो दैट हम देख पाए। तो अब देखिएगा कि स्पाइक्स ये एक प्लेन जैसी दिख रही है। अगर मैं इनकी विड्थ को कंट्रोल कर लूंगा तो मेरे पास स्पाइक जैसी दिखाई देगी। तो मैं इसकी विड्थ ऊपर जो मैं सेम टू सेम विड्थ में बना दी, तो देखो ये स्पाइक भी अपने पास कंट्रोल हो गई। मैं यहाँ पर दूसरे में भी ये काम कर लेता हूँ। ऐसे ही चारों जगह में स्पाइक ऐड कर देता हूँ। ऐसी और भी स्पाइक्स में ऐड कर देता हूँ। अब ये स्पाइक्स हमें टायर जैसा फील दे रही है। इन स्पाइक्स को भी साथ में टायर के साथ रोटेट कराना मुझे। तो देखिए टायर और स्पाइक एक साथ मूव कर रहे हैं, तो हमें ऐसा फील आ रहा है कार का ऊपर वाला स्ट्रक्चर देना है। तो मैं फटाफट ऊपर एक बेस बना लेता हूँ, लेकिन इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं एक और बेस ऊपर बनाऊंगा सेम चीजों का। इस बार मैं ऊपर से थोड़ी सी रूफ काट दूंगा, जैसे कार की सामने वाला शीशा होता है वैसा ही मैं इसको फील देने वाला हूँ फटाफट। ये मेरा शीशा जैसा बन गया है, कार जैसा। अब मैं इसका बैक वाला हिस्सा भी मैं बंद कर देता हूँ, तो बैक बढ़िया सी कार भी बंद हो गई है। अब मैं इसके साइड वाले एलिमेंट देखना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि हमारा इस साइड का डिब्बा बंद हो गया है। दूसरी साइड का डिब्बा बंद करना है तो मैं इसी कुछ इस प्रकार से ही बंद हो गया। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमारी जो कार है उसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस प्रकार से है और इस कार लाइक दिस। इस कार में हम और भी मॉडिफिकेशन